अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गहना, अरे बेटा इधर आ, कुछ खा ले तू। सुबह से तूने कुछ खाया भी नहीं है। वैसे भी घर का राशन खत्म होने वाला है, पता नहीं कब तक चलेगा। दीदी को पता चलेगा ना तो और भी गुस्सा हो जाएगी। वैसे कमला माई, बुआ जी कैसी है? उन्होंने उनकी चोट पे कोई दवा लगाई? कहाँ बेटा, सुबह भी मैंने उनसे पूछा, कहा कि दवा लगा देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे देखने तक नहीं दिया। शायद खुद से दवा लगा ली होगी। आखिर बुआ जी कहाँ छुपा रही है? कहे उन्होंने कल ऐसा नाटक किया जैसे उन पे भेड़िए ने हमला किया है। क्यों उन्होंने सबको नकली चोट दिखाई? और कमला माई, बुआ जी को पता तो नहीं चला ना कि हमने और डॉक्टर बाबू ने उनकी दी हुई सजा अधूरी ही छोड़ दी? फिर से गुस्सा हो जाए। बेटा सुबह उनके सामने तो बात हुई थी ना। सुबह? कब सुबह? अरे कैसी भुलक्कड़ हो गई है तू। सुबह जब तू घूंघट ओढ़ करके आई थी सबको नाश्ता परोसने, तब आयुष ने कहा ना कि उसने खुद तुम दोनों की चुन्नी खोली थी। ये माई का कह रही है? हम कब गए घूंघट ओढ़कर? कहीं या तो नहीं गई हमारा रूप लेकर? तभी उसने हमरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। जरूर उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, पर कहाँ? इसका पता तो लगाना पड़ेगा। अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? खा के जा। कमला माई, हम बाद में खाते हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ? कैसे कैसे कैसे? मैं तो इंसान हूं, फिर भेड़िया कैसे बन सकता हूं मैं? और भेड़िया मानव जैसा सच में कुछ होता है? और अगर होता है तो मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है इस पे? ये सब कैसे मान लूं मैं? ऐसे कैसे बन गया मैं भेड़िया मानव? अरे चाहकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं मैं। अरे कहना से तो मैं कभी कुछ नहीं छुपाता, इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखनी पड़ रही है मुझे। और आगे भी तुम्हें ये बात कहना से छुपा कर रखनी होगी। नहीं आलिया, मुझसे ना ये नहीं हो रहा है। मुझे कहना को बताना ही पड़ेगा। वो थोड़ी परेशान होगी, उसे सदमा लगेगा, लेकिन फिर वो समझ जाएगी और हम दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। आयुष्मान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ बात गहना की नहीं है, यहाँ बात तुम्हारी है। रुको, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, जब मैं भेड़िया मानव के बारे में पता कर रही थी तो यह आर्टिकल मेरे सामने आया, जिसके अंदर लिखा था भेड़िया मानव जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा समय व्यतीत करता है ना, उसे उस इंसान से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ कि गहना से दूर रहो आयुष्मान। उसी में तुम्हारी भलाई है और गहना की भी। अब तुम्हें गहना से दूर रखने के लिए और तुम दोबारा उसके पास न जाओ, उसके लिए मुझे इन्हीं सब तरकीबों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आयुष्मान, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे हम। इनफैक्ट मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है? देखो, अगर रात में कभी तुम भेड़िया मानव बन गए गहना के सामने और उसके ऊपर हमला कर दिया तो गहना को तो कुछ भी हो सकता है, और तुम नहीं चाहते ना कि उसे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि जब गहना एक बार सो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। अब मेरा मतलब है कि तुम मेरे पास आ जाओगे तो मैं तुम्हें भेड़िए में कन्वर्ट होने ही नहीं दूंगी, और अगर हो भी गए तो मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी, लेकिन तुम्हें गहना को, खुद को या
परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। मुझे अब भी भेड़िया मानव की कहानी में यकीन नहीं हो रहा है। क्या ऐसा होता भी है या मेरे अंदर का वहम है? हाँ, एक बार हमारा घर खुल जाने दीजिए, उसके बाद सीधा मिल के इन लोगों की शादी की ना तारीख तय कर देते हैं। जी, और वैसे भी आपकी बेटी कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, और वो कितने महंगे कपड़े गहने पहनती है कि हमारे आंखों से तो उतरती ही नहीं। हाँ जी, तभी तो उसकी शादी करा रहे। हाँ जी जी जी। शादी के बाद उसका पति ही उसके ये सारे महंगे शौक पूरे करे। अच्छा, जी जी जी, फिर मिलते हैं जल्दी, नमस्ते। सारे के सारे एक से एक है। यहाँ हम खुद अमीर लड़की शादी करा के घर पे लाना चाहते हैं और ये हमें ही लूटना चाहते हैं। लगता है आजकल दहेज देने वालों का ना अकाल पड़ गया है। पर कोई बात नहीं, हमारे लिस्ट में तो और भी नाम है। ये आलिया आखिर कर क्या रही है? क्या इसने हमारे कपड़े इसीलिए पहने थे क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं, या फिर इसका इसके पीछे कुछ और मकसद है? क्योंकि कल रात को भी हमारे सर पे किसी ने डंडा मारा था और हमें बंद भी कर दिया था। कहीं ये सब कुछ आलिया ही तो नहीं कर रही है? अरे मैं हूँ, बैठो 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 बैठो। अपनी माँ की जान लेना चाहते हैं। तो आप भी तो क्या कर रही थी? घर वालों की जान खतरे में है। आपको मेरी शादी की पड़ी हुई है, अमीर लड़की मिल जाए उसकी पड़ी हुई है। देख, तुझे शादी तो करनी पड़ेगी, वरना पैसा कहाँ से आएगा? अगर मर जाएंगे तो उस पैसे का करेंगे क्या? थोड़ा सोचो। कुछ भी यार माँ, ये करो। ये हमरा ही बचवाएगा, हाथ फैल कर आते था। आलिया दूर हटो डॉक्टर बाबू से। तुम बार बार हमरे और डॉक्टर बाबू के कमरे में काहे घुस कर आ जाती हो? वो मैं कुछ दिखाने आई थी आयुष्मान को। का दिखाने? ज्ञाना, कुछ खास बात नहीं है, वो मैंने कुछ बात करने के लिए बुलाया था उसे। आलिया तुम जाओ। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? कछु किया तो नहीं ना इस आलिया ने? अरे तुम बार बार उसके पीछे क्यों पड़ जाती हो? क्या करेगी वो? और उसने कहा ना कि दरवाजा खुलते ही वो यहाँ से चली जाएगी, तो उस पर शक करना बंद कर दो तुम। डॉक्टर बाबू काफी गुस्से में। इस समय उन्हें ना ये बताया जा सकता है कि कैसे आलिया सुबह जादू टोटका कर रही थी हम पर, और ना ही ये कि बुआ जी को लगी हर चोट नकली थी। डॉक्टर बाबू, I'm sorry कहना, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, हमें बुरा नहीं लगा, पर आप इतना गुस्से में काहे? कछु हुआ है का? आपको कोई बात परेशान कर रही है का? हमें बताइए ना डॉक्टर बाबू। मुझे सब कुछ गहना को बताना होगा, उसके पास कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा इसका। नहीं, हाँ। नहीं, तुम गहना को इस बारे में कुछ नहीं बताओगे। क्या हुआ डॉक्टर बाबू?
हाँ ठीक है ना डॉक्टर बाबू? आयुष्मान, तुम्हारे एक राज ने मेरा काम कितना आसान कर दिया है। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? अरे कहा ना मैं ठीक हूँ, दूर हटो मुझसे। गहना तुम ठीक हो? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? गहना आराम से उठो। छोड़ो हमें। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? कहाँ हो गया आपको? आप इतना गुस्सा काहे कर रहे थे? अरे गहना, आयुष्मान को कुछ भी तो नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक तो लग रहा है। तुम चुप बैठो आलिया। तुम करना क्या चाहती हो? क्यों बार बार हमरे और डॉक्टर बाबू के कमरे में आ जाती हो तुम? अरे वो तो मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी थी इसलिए मैं आ गई थी। और गहना खून बह रहा है, मैं ठीक कर। झूठी हमदर्दी मत दिखाओ आलिया, सच सच बताओ तुम क्या करने आ रही हो यहाँ? क्या इरादा का है तुम्हारा? तुम क्या बेकार की बातें कर रही हो? और ये देखो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। तुम्हें धक्का दे दिया, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। नहीं डॉक्टर बाबू, कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं आप कभी भी हमें जानबूझकर चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, पर हमें ये जरूर जानना है कि आलिया बार बार हमारे कमरे में घुस कर काहे आ जाती है। अरे बोलो, चुपचाप काहे खड़ी हो? बोलो वरना हम पूरे घर को इकट्ठा कर देंगे। क्या ना, तुम ये सब बातें छोड़ो ना। तुम यहाँ बैठो, तुम्हें चोट लग गई। मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ, रुको। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना दर्द हो रहा है। तुमने मुझे इतना प्यार किया, मेरा इतना ख्याल रखा, और मैंने तुम्हें बदले में क्या दिया?
चोट। सो सॉरी। डॉक्टर बाबू, ऐसा मत कहिए। हम जानते हैं ना, हम आपको ऐसा नहीं देख सकते, और इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है, और हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। परेशान मत होइए। क्या नाम वो असल में? हाँ डॉक्टर बाबू, बताइए क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? बताइए, हम सुन रहे हैं। क्या बात ये है कि मैं वो आयुष्मान, ठीक से पट्टी कर लो ना, बातें बाद में कर लेना। आलिया, तुम हमारे पति के साथ क्या कर रही हो? और हाथ कहाँ पकड़ा था तुमने उनका? बोलो, जवाब दो। क्या हम बस बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बात कर रहे थे तुम दोनों और एक दूसरे का हाथ पकड़ के? क्या है ये सब? अरे आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? आलिया मेरी बचपन की दोस्त है, मैं बात कर रहा था तो क्या हो गया? गहना, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है, उसके बाद तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, पर प्लीज मेरा भरोसा करो। अब आयुष्मान को लेके मेरे कोई गलत इरादे नहीं है। अपनी बकवास बंद करो आलिया। तुम्हारी ये मीठी बोली के पीछे तुम्हारे जो गंदे इरादे हैं ना, वो हमारी आंखों के सामने से छुप नहीं सकते। तो अपना ये झूठा नाटक हमारे सामने करना बंद कर दो। और तुम्हारे दिल में जो मैल है ना, वो हम तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकते हैं। कहना, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, मुझे तो अपनी गलतियों का पश्चाताप है और मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरा हमारी दोस्ती की तरफ बढ़ाए हुए हाथ को कबूल करो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दोस्ती। ए गहना, काहे? क्या दिक्कत है तुमको आलिया को दोस्त बनाने में? जरा हम भी तो सुने। एक तो आयुष्मान से पकड़वा शादी करके तुमने उसे आलिया से छीन लिया, उसके बावजूद आलिया खुद माफी मांगकर तुमसे दोस्ती करना चाहती है और तुम नखरे कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आलिया पे भरोसा करने में? अरे कैसे भरोसा करेगी जब आलिया हमारे ही घर में गहना और आयुष्मान पे गंदे जादू टोटके कर रही है। क्या? गंदा जादू टोटका? भाई सब क्या कह रही हैं आप? कमला माई, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता सबको कि कैसे आलिया गंदे गंदे जादू टोटके के वीडियोस देख करके तेरी और आयुष्मान की फोटो जला रही थी। क्या नाम? क्या ये सब सच है? हाँ डॉक्टर बाबू, ये सच है। ये कर रही थी ये सब, लेकिन अब हम जानते हैं ये आप सभी लोगों के सामने सच नहीं मानेगी, है ना आलिया? बोलो। नहीं, मैं मानती हूँ मैं गंदे जादू टोटके कर रही थी। का? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आयुष्मान, मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, और
मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पहले तुम्हारी और गहना की शादी हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। उसके बाद घर बंद हो गया था, इतने दिनों से मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और अपने पागलपन में ये गलती कर बैठी। पर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो कुछ भी किया है गलत किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ तुम्हारा बहाना है आलिया, और तुम कुछ भी कर लो, हम जानते तुम तुम्हारे किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। सब तुमने जानबूझकर सोच समझ कर किया है। नहीं गहना, मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा है। इसलिए मैं समझ चुकी हूँ कि आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरा तो सिर्फ वो दोस्त है, इसलिए अब मैं इसे तुमसे नहीं छीनना चाहती। पर प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरी दोस्ती को कबूल कर लो, प्लीज। कहना, इतना मत सोचो। आलिया अपनी गलती मान रही है ना, और क्या चाहिए? हाँ क्या तो सुबह का भूला अगर शाम को लौटकर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अगर इसके मन में खोट होता ना तो ये कभी नहीं मानती कि इसने ये सब किया है। क्या ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपका ये भरोसा जल्दी तोड़ देगी डॉक्टर बाबू, क्योंकि इसने पहले भी मासूम बनकर हमारे सामने अपनी गलतियां मानी है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से ऐसा कर चुकी है जिससे हम दोनों पे मुसीबत आई है। इसने बार बार हमारे खिलाफ चालें चली है, हमें एक दूसरे से दूर करना चाहा, और अभी जो मीठे मुंह बात कर रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच बोल रही है। ये सिर्फ आप सभी लोगों को अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है, और फिर आप लोग देखना, जैसे ही इसको मौका मिला ना, ये हमारे पीठ पीछे वार करेगी। हम जानते हैं ये जो हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है ना, इसके पीछे जरूर इसका कोई ना कोई गलत इरादा है। आलिया, सच सच बताओ, ये जो तुम कहना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो, ये कोई तुम्हारा नया तरीका तो नहीं है मेरे और कहना के बीच आने का? जवाब दो आलिया, क्या मैं तुम पे भरोसा करके गलती कर रहा हूं? अगर मैं हाँ करूंगी तो तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगे, इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे ही भरोसा दिलवाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि आप लोगों की जगह मैं भी होती ना तो मैं ऐसे ही सोचती, और मैं जानती हूँ मैंने पहले तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करी है, बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, और अगर आप लोग माफी नहीं दे सकते तो बस एक मौका दे दीजिए मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए। गलती और गुनाह में फर्क होता है डॉक्टर बाबू, और हमने तुमरे जैसी झूठ बोलने वाली लड़की ना आज तक हमारी जिंदगी में नहीं देखी है। ये कितना भी कह ले, लेकिन हम जानते हैं कि ये नाटक कर रही है। आलिया, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्यों कोई और करे ना करे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करना कोई गलती नहीं होती। नहीं अंकल, मुझे भी तो समझना चाहिए ना, और जो चीज मैं तब नहीं समझ पाई वो मैं अब समझ चुकी हूँ, और मैं दिल से आयुष्मान और गहना दोनों के लिए खुश हूँ। अरे एक मौका ही तो मांग रही है, कौन से चांद तारे मांग लिए? कहना, मुझे लगता है हमें आलिया को एक मौका देना चाहिए।
पर डॉक्टर बाबू। कहना मैं जानता हूँ कि तुम्हें आलिया पे भरोसा नहीं है, पर जब तक हम इंसान को मौका नहीं देंगे अपनी भूल सुधारने का, तब तक पता कैसे चलेगा कि वो सच में बदला है या नहीं। कहना तुम ही कहती हो ना, गलती करने से गलती माफ करने वाला बड़ा होता है। तो माफ कर दो इसे। आयुष्मान, थैंक यू सो मच भरोसा करने के लिए। आलिया बहुत मुश्किल से भरोसा कर रहे हैं तुम पर। अगर इस बार तुमने इसे तोड़ा तो जिंदगी में दोबारा कभी भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो गया, हो गई तुम्हारी कट्टी बट्टी, सारी शिकायतों का निपटारा हो गया। तो अभी चलो तुम दोनों, तुमसे बात करी आयुष्मान, और तुम कहना बाहर की दीवार तोड़ो कि काम आज का आज हो जाना चाहिए, समझे? चलो चकोरी। देखा गया ना, मैंने अपने पहले पड़ाव को तो आसानी से पार कर लिया। अब देखना कैसे तुझे घर से निकलवाऊंगी। डॉक्टर बाबू भले ही तुम्हारी बातों में आ गए हो आलिया, पर हम तुम्हें उनके पास कभी नहीं जाने देंगे, और उसके लिए हम आज कुछ भी करके घर का दरवाज़ा खुलवा कर रहेंगे ताकि तुम निकल जाओ इस घर से। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।